ये जनाब आपके सामने एक जुगाड़ बन रहा है जो कि स्पैरल के लिए यूज़ होगा। तो ये जो सामने भाई आपको वेल्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये एक जुगाड़ बनाया जा रहा है। इसको ढोलकी कहा जाता है, आम ज़ुबान में इसको ढोलकी कहा जाता है। इसके ऊपर जो है आपका 3 नंबर का स्टील या 4 नंबर का स्टील जो है ना वो उसका स्पैरल बनाया जाता है। उसके गोल गोल जिस तरह कड़े होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। तो जनाब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर आपको स्टील जो है ना दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ये जनाब इसको स्पैरल बोला जाता है। ये आपकी केज में यूज़ होता है। तो केज के लिए जनाब ये हम जुगाड़ बना रहे हैं, जो कि आम तौर पे तो लोग इसको हाथों से बनाते हैं स्पैरल को। तो हम जनाब ये ढोलकी बना रहे हैं और इसको हम फिक्स करेंगे आपकी बेंडिंग मशीन के ऊपर। तो फिर जाके इंशाल्लाह बेटर रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं कि हमारी केज जो है ना वो तकरीबन तैयार हुई खड़ी है। तो ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इसको चेयर भी बोलते हैं, और जनाब हमारी ज़ुबान में इसको घोड़ी बोलते हैं। तो मतलब स्टील वालों की जो ज़ुबान होती है उसमें तो मतलब जो भी नाम आ गया वही नाम बना लेते हैं ऐसे ही, मतलब अपनी समझ के साथ। तो ये पुरानी केजेज़ हैं जो पड़ी हुई हैं, तो इनका अभी मतलब टेस्ट वगैरह होने वाला रहता है। तो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है आपका स्टील यार्ड। यहाँ पे स्टील जो है ना अच्छी खासी मिकदार में जो कि स्टॉक हो चुका है, और सामने आपको गर्डर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो है 45 मीटर और 35 मीटर की गर्डर्स वगैरह बन रहे हैं। तो जनाब हम इस वक्त पोटा में मौजूद हैं, जो कि देरा इस्माइल ख़ान से अगर हम टांग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मतलब देरा इस्माइल ख़ान से 18 किलोमीटर आगे एक टांग रोड के ऊपर पोटा छोटा सा स्टॉप आता है, वहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे एनएलसी और एनडीके कंपनी लगी हुई है। तो एनडीके के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे गार्डर्स वगैरह जो है ना ये लगा हुआ है। तो ये आज कंक्रीट भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये 45 मीटर का गटर है। तो यहाँ पे गटर्स वगैरह बन रहे हैं, कुछ ब्रिजेस वगैरह आ रहे हैं। तो ये जो काम हो रहा है ना ये आपका सी पैक का काम हो रहा है। तो फ़िलहाल जो सी पैक का काम है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लो जा रहा है। आपको पता है जो मुल्की हालात हैं, मुल्की हालात को देखते हुए तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मतलब स्लो जा रहा है। लेकिन ये है कि चल रहा है। जहाँ पे आपके दूसरे काम बंद हैं तो यहाँ पे मतलब काम फ़िलहाल चल रहा है। तो सरकारी प्रोजेक्ट्स को अगर देखा जाए तो ये वाहिद प्रोजेक्ट होगा मेरे ख़्याल में जो कि अभी तक रनिंग कंडीशन में है। अदरवाइज़ जनाब काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल ही नहीं रहे, बिल्कुल रुके हुए हैं। तो ये हमने जनाब गार्डर्स जो है ना अच्छे ख़ासे मतलब यहाँ पे बना लिए हैं, और ये पहले से फ़िक्स हैं। तो इनको जनाब साथ साथ हम जो है ना पास करते जा रहे हैं। तो इनकी जो मतलब इन्फेक्शन होती है वो सारी की सारी इंस्पेक्शन करवा के, तो फिर ये देख सकते हैं कि सामने इंस्पेक्शन हो रही है इनकी। तो मतलब साथ साथ इंस्पेक्शन होती है तो फिर इसको फार्म वर्क इसका कंप्लीट करके तो इसको कंक्रीट कर दिया जाता है। तो काम मतलब स्लो होने की वजह से हमारे जो गटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आगे जो है ना एडवांस हो चुके हैं। तो क्योंकि काम स्लो है, पीछे से कंक्रीट वगैरह जो है ना वो स्लो है, और सारा कुछ मतलब स्लो ही चल रहा है, ज़ाहिर सी बात है। तो इस वजह से जो है ना तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी इंस्पेक्शन की कंडीशन है। तो ये डायाफ्राम की फ़िक्सिंग हो रही है, ये सामने जो है ना आपको जो दिखाई दे रहा है। तो जब हमारा गार्डर एक कंप्लीट हो जाता है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंस्पेक्शन के वक्त जो है ना उनको क्लियर करना पड़ता है, वो पहले मुकम्मल नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जब भी गार्डर का स्टील वर्क मुकम्मल होता है तो उसका जनाब तकरीबन 80% काम मुकम्मल होता है। 20% जो काम होता है ना वो अभी रहता है। तो फिर 20% जो है ना आपका जो इंस्पेक्शन के टाइम जो है ना वो करना पड़ता है। तो जनाब ये देख सकते हैं कि हम दोबारा आपके स्टील यार्ड में आ चुके हैं। तो माशाल्लाह जनाब क्रेन खड़ी हुई है। तो ये स्पैरल सामने आप देख सकते हैं, और ये जनाब हमारा जुगाड़ है। तो नीचे देख सकते हैं बेंडिंग मशीन के ऊपर जनाब ये रखा हुआ है, और इसको अभी मतलब यहाँ पे फ़िक्स करेंगे इंशाल्लाह। तो फ़िक्स करने के बाद जनाब मैं आपको दिखाऊंगा जैसे यहाँ पे मतलब हम स्पैरल वगैरह के लिए इसको फ़ाइनल करते हैं।
तो फ़िलहाल ये फ़ाइनल नहीं हुआ, अभी इसके ऊपर अच्छा खासा काम रहता है, लेकिन इसका भी जुगाड़ ओके कर रहे हैं। तो ये पहले जो हमारे पास ढोलकी थी उसके हिसाब से ये स्पैरल बने हुए हैं। ये 4 नंबर के स्पैरल हैं, हमें 5 नंबर के स्पैरल चाहिए। तो इस वजह से जो है ना अभी ये ढोलकी वगैरह जो है ना वो बना रहे हैं। तो जनाब ये नया गार्डर यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि जब स्टार्टिंग होती है आपके गार्डर की तो इस तरह से मतलब स्टार्टिंग होती है। अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग है, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से चल रही है। तो मुल्क की हालात के लिए जनाब दुआ कीजिए, जल्द से जल्द हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो जनाब हमारे हालात जो है ना वो बेहतर होंगे। तो ये देख सकते हैं एंड ब्लॉक का स्टील आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये एंड ब्लॉक हमारा जनाब यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है। तो माशाल्लाह ये मेरी जनाब लेबर का बंदा है जनाब, एक स्टील फिक्सर है, मेरा कारीगर है। तो ये जनाब बातें कर रहा है और कह रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और इस तरह की बातें कर रहा है। तो जनाब महंगाई होगी तो अब क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, जो भी हो रहा है अब क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा हालात जो है ना वो डाउन हो चुके हैं, काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो मुझे सी पैक की तरफ आना पड़ा, वरना मैं लाहौर में काम करता था, आपको पता है। तो लाहौर की मार्केट जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे जो है ना जो ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हो चुके थे। तो उनको मतलब वो उनकी तादाद ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे रेट्स जो है ना वो गिर चुके थे, क्योंकि काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे रेट्स जो है ना वो गिर चुके थे। तो इस वजह से जनाब फिर जो है ना वहाँ पे बचत भी नहीं हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे आए हैं जहाँ पे रेट्स थोड़े अच्छे हैं और यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम। तो जनाब ये देख सकते हैं ढोलकी हमारी तकरीबन जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्किंग भी आपको शो करवाएंगे। तो ये फ़िलहाल तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, कह सकते हैं कि 80% जो है ना ये जो है ना कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।